मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज से हम अपनी 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस की ऑनलाइन स्टडी शुरू करते हैं। 11th क्लास का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस बहुत इजी होता है बट यूज़फुल बहुत होता है। 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है रिटन का और 60 नंबर्स का प्रैक्टिकल का। तो 100 में से 60 नंबर्स मेरे हाथ में होते हैं। जो लास्ट ईयर वाले 11th के कंप्यूटर स्टूडेंट्स थे जो अब 12th क्लास में हो गए हैं, वो टोटल 16 स्टूडेंट्स थे। सभी साइंस के 11 स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर साइंस था, 3 कॉमर्स के थे और 2 आर्ट के थे। उनमें मिनिमम मार्क्स जो अभी फाइनल एग्जाम हुए उनमें मिनिमम मार्क्स 94 आए हैं। सभी के 98, 99, 97 हैं। इवन 2 स्टूडेंट्स के तो 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। तो ये बातें तो हो गई सब्जेक्ट के बारे में। अब पढ़ाने के तरीके पे आते हैं। ना तो मैं कोई यूट्यूब वीडियो डालूंगा, कोई यूट्यूब लिंक डालूंगा और ना ही कोई बाहर के नोट्स। मैं खुद अपनी वीडियो बनाऊंगा टॉपिक वाइज और उसी टॉपिक के नोट्स भेजूंगा। कभी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना, कभी भी वीडियो से देख के कॉपी में कुछ नहीं लिखना है। वीडियो सिर्फ देखने और समझने के लिए है। कॉपी में लिखने के लिए नोट्स भेजूंगा वीडियो के साथ साथ। पहले वीडियो देखनी है, उसके बाद लिखना है नोट्स से। तो अब चलते हैं सिलेबस पे। तो जैसा कि तुम देख रहे होगे स्क्रीन पे, तुम्हारे सामने सिलेबस है 11th क्लास का कंप्यूटर साइंस का। तो अप्रैल महीने में जो यहाँ पे देख रहे होगे तुम, अप्रैल मंथ में हमारे जो कंटेंट हैं, हमारा जो सिलेबस है, जो चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का तो वैसे लास्ट में एक ही टॉपिक दिया है इन्होंने, ये GUI वाला। ठीक है, तो इसको लास्ट में देखेंगे। फिलहाल हमारा जो फोकस होगा वो होगा कंप्यूटर फंडामेंटल पे। ठीक है, ये बाकी सारे जो टॉपिक बच गए ये सारे कंप्यूटर फंडामेंटल के हैं। अच्छा, फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है? बोलते हो ना कई बार कि तेरा क्या फंडा है। ठीक है, तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, बेसिक जड़ें। तो इसमें हम सबसे पहले कंप्यूटर का बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, अब चलते हैं नोट्स पे। तो कॉपी में अभी नहीं लिखना है, वीडियो देखते देखते नोट्स डालूंगा। ठीक है, और जब कॉपी में लिखोगे तो सेम जैसे मैंने लिखा है, हमेशा राइट साइड में जिस तरह मैंने लिखा हुआ है चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, या फिर यूनिट फर्स्ट डाल सकते हो। फिर उस यूनिट का नाम लिखना है बड़ा बड़ा। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आ जाओ फर्स्ट टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है हमारा? कंप्यूटर सिस्टम से परिचय। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? परिचय। ठीक है, तो हम कंप्यूटर सिस्टम को जानेंगे, थोड़ा मतलब भूमिका बनाएंगे आगे बढ़ने से पहले। नाउ इट इज कंप्यूटर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। ये बोल रहा है कि आज के दिनों में कंप्यूटर जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। अभिन्न अंग यानी कि उससे हम दूर रह ही नहीं सकते, अभिन्न है वो, उससे हम सेपरेट रह ही नहीं सकते किसी भी तरह। वेयर एवर वी आर, वेयर एवर वी आर, हम कहीं भी हों, सिटिंग इन आवर होम्स, घर में बैठे हों, वर्किंग इन ऑफिस, ऑफिस में काम कर रहे हो, ड्राइविंग इन रोड्स, रोड्स पे ड्राइव कर रहे हो, चल रहे हो गाड़ी में, बाइक पे, कहीं पे भी, सिटिंग इन मूवी हॉल, मूवी देख रहे हो सिनेमा हॉल में, स्टेइंग इन होटल, होटल में रुके हुए हो कहीं, एटसेट्रा। आवर लाइफ्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाई कंप्यूटर्स। हमारी जिंदगी या तो सीधे तौर पे या बिना सीधे तौर पे कंप्यूटर्स द्वारा अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, देखो डायरेक्टली का तो मतलब क्या होता है, जैसे अब मैं हूं, अब मैं वीडियो बनाते हुए कंप्यूटर पे बैठा हूं, तो मैं तो डायरेक्टली जुड़ गया कंप्यूटर से। ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्टली, जहां आदमी सीधे तौर पे कंप्यूटर का यूज नहीं कर रहा होता, लेकिन जो काम कर रहा होता है उसमें कहीं ना कहीं कंप्यूटर की भूमिका होती है। अब जैसे कॉलिंग, जैसे तुम फोन करते हो एक दूसरे को, ठीक है, अब तुम फोन पे व्हाट्सएप ही चला रहे हो मान लो, ठीक है, तो उस चीज में
उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन तुम उन कंप्यूटर्स का सीधे तौर पे तो यूज़ नहीं कर रहे ना, तुम तो अपने मोबाइल का यूज़ कर रहे हो, व्हाट्सएप का यूज़ कर रहे हो। लेकिन वो काम तुम कैसे कर पा रहे हो, क्योंकि उस काम को करने के लिए बैकग्राउंड में हजारों कंप्यूटर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलो, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आता इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ये तो सिर्फ वैसे भूमिका बनाने के लिए होता है, बैकग्राउंड बनाने के लिए होता है। जिस भी टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा वो बताता चलूंगा। चलो सेकंड पैराग्राफ पे, दे आर यूज फॉर द रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स फॉर एयरप्लेन्स, ठीक है। एयरप्लेन्स की टिकट बुक करने के लिए, रेलवेज की टिकट, रेल की टिकट बुक करने के लिए, ये यूज़ बता रहा है कंप्यूटर कहाँ का। पेमेंट ऑफ टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स भरने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, बिजली के बिल भरने के लिए, डिपॉजिट एंड विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम बैंक्स, बैंक्स में पैसा जमा करने के लिए, निकालने के लिए, फोरकास्टिंग ऑफ वेदर कंडीशंस, फोरकास्टिंग का मीनिंग होता है पहले से अनुमान लगाना, वेदर कंडीशंस मौसम का, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, ठीक है। यानी कि जैसे तुम लैब में कई बार ब्लड चेक करवाने जाते हैं ना, कि भाई कहीं टाइफाइड हो गया और कुछ हो गया, तो वहां भी कंप्यूटर्स का यूज है। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, बीमारी का पता लगाने के लिए। सर्चिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पर सूचना को खोजने के लिए। एंटरटेनमेंट, मूवी, सॉन्ग्स, ठीक है, इसके लिए। तो यानी कि हर जगह तुमको ये मान के चलना है कि हर जगह कंप्यूटर का यूज है आजकल। अब चलो लास्ट पैराग्राफ, कंप्यूटर्स आर आल्सो यूज्ड एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली का मतलब होता है बहुत बड़े पैमाने पर। कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, ऑर्गेनाइजेशंस यानी कंपनीज में, म्यूजिक इंडस्ट्री गाने बनाने में, ठीक है, मूवी इंडस्ट्री फिल्में बनाने में, साइंटिफिक रिसर्च साइंटिस्ट यूज करते हैं अपनी रिसर्च में, खोज में। ओके, तो ये तो हमने भूमिका बनाई है, इसके ऊपर कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। कभी आता है तो ऐसे आ जाता है इस पैराग्राफ पे कि कोई भी 5 जगह ऐसी बताइए जहाँ पे कंप्यूटर यूज हो रहा हो, ठीक है। तो ये तुमने पढ़ लिए हैं। अब आ जाओ जो मेन टॉपिक है, जिस पे 110% क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन यही होता है, व्हाट इज कंप्यूटर। तो अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला पॉइंट, द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ठीक है। जो वर्ड कंप्यूटर है वो कहाँ से आया है, इसने ये बता रहा है कि ये जो वर्ड कंप्यूटर है वो कहाँ से आया है। एक कंप्यूट वर्ड है लैटिन भाषा का, ठीक है। इंग्लिश का नहीं है, ये हिंदी का नहीं है, कहाँ का है, लैटिन भाषा का वर्ड है कंप्यूट, COMPUTE, वहां से आया है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट, गणना करना, गिनती करना, टू कैलकुलेट, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर। अब आ जाओ डेफिनेशन जो तुमको एग्जाम में लिखनी होती है, ठीक है। बहुत इजी डेफिनेशन है, एक बार दिमाग में बैठ जाएगी, समझाती। कंप्यूटर इज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। विच असेप्ट, असेप्ट यानी लेता है, क्या लेता है, रॉ डाटा एज इनपुट, इनपुट के तौर पे तो क्या लेगा, कच्चा डाटा। रॉ का मतलब क्या होता है, कच्चा, ठीक है। जैसे तुम कीबोर्ड से जो भी डाटा एंटर करोगे वो क्या है, अभी वो तैयार नहीं है ना डाटा, ठीक है। तो तुम जो है उसको कच्चा डाटा बोलते हैं हम, अभी वो इंफॉर्मेशन में नहीं बदला है, अभी तो तुम कीबोर्ड से एंटर कर रहे हो ना, ठीक है। प्रोसेस इट, जो तुमने कच्चा डाटा दिया कंप्यूटर का, उसको कंप्यूटर को जो दिया उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस इट, कैसे प्रोसेस करेगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, जो तुम उसको निर्देश दोगे कंप्यूटर को, क्योंकि कंप्यूटर का खुद का तो कोई ब्रेन होता नहीं है, उसको क्या पता उस डाटा का क्या करना है। तो वो क्या करेगा, जो तुम उसको इंस्ट्रक्शन दोगे उसी के हिसाब से उस डाटा को प्रोसेस करेगा। एंड गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट, तो आउटपुट में क्या दे देगा, और प्रोसेस करने के बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो तुमने उसको रॉ डाटा दिया वो किस में बदल गया, अब यूजफुल इंफॉर्मेशन में। पहले वो कच्चा था, अब वो तैयार हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊं तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि
रॉ डाटा को एज ए इनपुट लेता है, फिर उसको तुम्हारी दी गई इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है और आउटपुट में यूजफुल इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, समझ गए? अब लास्ट पॉइंट बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस इन ए प्रोग्राम। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिंपली क्या करता है, क्योंकि उसका कुछ ब्रेन तो है नहीं, एग्जीक्यूट चलाता है द इंस्ट्रक्शन, निर्देशों को इन ए प्रोग्राम। वो क्या करता है कि एक प्रोग्राम में जितनी इंस्ट्रक्शन होंगी ना, उनको सिर्फ एग्जीक्यूट करता है। उसको कुछ मतलब नहीं है कुछ गलत होगा सही होगा, उसको सिर्फ क्या करना है, पालना करनी है इंस्ट्रक्शंस की। जो इंस्ट्रक्शन तुमने उसको दे दी वो कर देगा। जैसे तुमने कुछ डिलीट कर दिया, डिलीट करने के लिए क्या करते हैं हम, उस फाइल के ऊपर या उस फोल्डर के ऊपर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और डिलीट दबाते थे। कंप्यूटर को कोई मतलब नहीं कि भाई डिलीट होके क्या होगा क्या नहीं होगा, किसका नुकसान होगा किसका फायदा, वो तो बस जो तुम इसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो उसको फॉलो कर रहा है। तो लास्ट डेफिनेशन में यही बताया है कि कंप्यूटर क्या करता है, एक प्रोग्राम के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट यानी चलाता है। ठीक है, तो ये तीनों चीज, तीनों पॉइंट व्हाट इज कंप्यूटर नाम से क्वेश्चन आता है उसमें लिखने होते हैं। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए आज सिर्फ एक ही पेज करेंगे। ठीक है, कल से फुल फ्लो में चालू कर देंगे। ओके, थैंक यू। और ये नोट से लिखना है, अभी वीडियो से नहीं लिखना, साथ साथ में नोट्स आएंगे उसमें से लिखना है। थैंक यू बेटा।